नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बढ़िया और मस्त होंगे और आपकी तैयारी यूपी पीसीएस यूपीआरओ के लिए अच्छी चल रही होगी। इसी के क्रम में हम आपको आज आर्ट एंड कल्चर, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम प्राचीन भारत का आर्ट और कल्चर का पूरा वीडियो एक ही वीडियो में कवर कराएंगे। यदि एक वीडियो में यह पूरा पीडीएफ कवर नहीं होता तो हम आपको दूसरे पार्ट में इसको कवर कराएंगे। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा आर्ट और कल्चर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में कितने प्रकार की कलाएं हुई हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं हड़प्पाई कला। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं हड़प्पाई कला। उसके बाद पढ़ते हैं हम मौर्यकालीन कला। ये भी अशोककालीन कला है, तो इस समय यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अशोक कला, जैसे अशोक ने 84,000 स्तंभों का निर्माण कराया, तो स्तूपों का निर्माण कराया। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे स्तूप और स्तंभों से प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर शिलालेखों से भी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर कला, यानी कि मौर्यों के बाद जो शासक आए उनके द्वारा क्या काम किए गए कला के क्षेत्र में, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन कला, यानी कि गुप्त शासकों द्वारा, जैसे श्रीगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, विक्रमा प्रथम और समुद्रगुप्त, रामगुप्त, ऐसे स्कंदगुप्त, ऐसे बहुत सारे चंद्रगुप्त शासक हुए जिनके द्वारा प्राचीन काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया। तो इस पार्ट में हम गुप्तकालीन शासकों के कला के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारतीय कला, जो कि दक्षिण भारत में कौन कौन शासकों ने इस कला को विकसित किया, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन कला। जब प्राचीन भारत का ख़त्म हो जाएगा तो मध्यकालीन कला में दो कालों में हम बांट कर पढ़ते हैं। पहला दिल्ली सल्तनत कला, तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान जो विकसित कला है। उसके बाद मुग़ल काल के दौरान विकसित कला को पढ़ेंगे। उसके बाद हम आधुनिक भारत पार्ट में क्या पढ़ेंगे, इंडो गोथिक शैली और नव रोमन शैली, दो शैलियों को पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। तो इंडो गोथिक शैली, नव रोमन शैली। चलिए देख लेते हैं अब हड़प्पाई कला। प्राचीन भारत का पहला पार्ट है हड़प्पाई कला। हड़प्पाई कला में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वास्तुकला में देख लेते हैं, यानी कि जो राजमहल घर बनाए जाते थे वो वास्तुकला देख लेते हैं, क्योंकि उसी को वास्तुकला कहा जाता है या फिर स्थापत्य कला कहा जाता है। तो नगर विभाजन दो भागों में बटा हुआ था, याद रखिएगा, गढ़ और निचला नगर। देख सकते हैं गढ़ और निचला नगर। गढ़ ऊंचाई पर व्यवस्थित होता था, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ऊंचे भाग पर पुरोहित या राजा वर्ग रहता था। उसके बाद सामान्यतः गढ़ दुर्गीकृत होता था, जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन आदि। उसके बाद निचला वर्ग या निचला भाग, सामान्य वर्ग यहाँ पर रहता था निचले भाग में, जो कि कृषक होते थे, श्रमिक होते थे, मजदूर होते थे, ये निचले भाग में रहा करते थे। अपवाद क्या क्या है इसके, तो कालीबंगा का पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत है। तो कालीबंगा का जो पूर्वी टीला यानी कि निचला भाग है वो भी दुर्गीकृत है। उसके बाद लोथल और सुरकोटदा में दोनों क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो यह अपवाद है कि कालीबंगा, लोथल और सुरकोटदा, ये दोनों अपवाद में याद रखिएगा। अपवाद कई बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कालीबंगा का पूर्वी टीला दुर्गीकृत है और लोथल और सुरकोटदा में दोनों क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इसका, धौलावीरा तीन भागों में बटा हुआ है, अपवाद है। चनहुदड़ो दुर्गीकृत नहीं था, ये भी अपवाद है कि चनहुदड़ो दुर्गीकृत नहीं था। इस पर कोई भी रक्षा प्राचीर दीवार नहीं है, यहाँ सिर्फ महल बने हैं और कोई भी रक्षा प्राचीर इसको सेफ्टी या सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बनाई गई है। उसके बाद आयताकार ग्रिड प्रणाली पर आधारित नगर,
सड़कें जो हैं वो समकोण पर काटती हैं, ऐसे जैसे कि वर्ग और आयत होते हैं उसी क्रम में यहाँ की सड़कें समकोण पर काटती हैं, यानी कि इसको आयताकार ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद घरों के दरवाजे खिड़की मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। अपवाद लोथल, तो अपवाद क्या था? लोथल था। और घरों के दरवाजे खिड़की मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। घरों में कुआं होता था और पक्की ईंटों के मकान होते थे। तो घरों में कुएं होते थे और पक्की ईंटों के मकान। जल निकास की व्यवस्था थी। सर्वश्रेष्ठ धौलावीरा, तो सर्वश्रेष्ठ क्या था? धौलावीरा। और जल निकास की यहाँ पर व्यवस्था थी पूरी तरह से। सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था ये कहाँ पर थी? तो धौलावीरा में, क्योंकि यह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। याद रखिएगा 2021 में पूछा गया था कि कौन से हड़प्पाई नगर में जल व्यवस्था या जल की सर्वोत्तम व्यवस्था प्रणाली मौजूद थी। तो वहाँ पर फिर धौलावीरा इसका सही ऑप्शन था। उसके बाद देख लेते हैं विशाल अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से मिली है। विशाल अन्नागार कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद विशाल स्नानागार, ये धार्मिक स्थलों के लिए बनाए जाते थे, धार्मिक स्नान के लिए, जैसे बड़े बड़े पर्वों पे, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व होते हैं, वहाँ पर स्नान के लिए विशाल स्नानागार का निर्माण किया गया था। ये मोहनजोदड़ो में किया गया था। और इन स्नानागारों में सीढ़ियाँ थीं जिसके थ्रू नीचे जाकर स्नान किए जाते थे। उसके बाद सीढ़ियों के साक्ष्य हैं। 2 मंजिला भवन, एक मंजिल से दूसरे मंजिल पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। ढकी हुई नालियाँ साफ सफाई की ओर संकेत करती हैं, क्योंकि जो भी नालियाँ वहाँ पर बनाई गई थी हड़प्पा काल में वो सभी ढकी हुई थी। जैसे कि वर्तमान में कोई नाली बनाई जाती है तो उसके ऊपर एक चट्टान रख दी जाती है जिससे वह ढक जाती है। तो इससे उस समय की व्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है कि उस समय लोग कितना साफ सफाई से रहते थे। उसके बाद हम देख लेते हैं हड़प्पा कला के बाद मौर्य कला। तो मौर्य कला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मौर्य कला की वास्तुकला के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले दरबारी कला के बारे में देख लेते हैं। तो महल, दरबारी कला के 3 भाग थे, महल, स्तंभ और स्तूप। 3 भाग दरबारी कला, यानी कि जो शासकों द्वारा स्थापित थी वो महल थे, स्तंभ थे और स्तूप थे। उसके बाद दूसरी थी लोकप्रिय कला, यानी कि यह स्वतंत्र निर्माण के लिए थी। राजा इसमें भाग नहीं लेते थे, इसमें जन सामान्य इसका निर्माण करता था। इसमें थी मूर्ति कला, मृदभांड और गुहा। तो मृदभांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसको जन सामान्य लोग बनाते थे और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ उसमें किया करते थे। उसके अलावा यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ भी जन सामान्य के लोग बनाते थे, उस पर राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था। मौर्य वास्तुकला बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित थी। इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि मौर्य वास्तुकला पर किसका प्रभाव था? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव था। ऐसा क्यों? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा, जैन धर्म का। उसके बाद अशोक हुआ। अशोक किस धर्म का अनुयायी हुआ? तो अशोक हुआ था बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो इस प्रकार से मौर्य काल की जो कलाकृति थी वो बौद्ध और जैन धर्म दोनों से प्रभावित थे। पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। इस समय जो राजमहल बनाए जाते थे पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं प्रासाद। प्रासाद यानी कि महल। उस समय प्रासाद महल को कहा जाता था। मेगास्थनीज और डायोडोरस ने चंद्रगुप्त के महल को एकबतना और सूसा के महलों से सुंदर कहा है। तो मेगास्थनीज और डायोडोरस ने चंद्रगुप्त के महल को एकबतना और सूसा के महलों से सुंदर कहा है। सूसा यानी कि ईरान। उसके बाद फाहयान ने अशोक के महल को देवताओं द्वारा निर्मित कहा। फाहयान ने अशोक के महल को देवताओं द्वारा निर्मित कहा।
उसके बाद बुलंदी बाग कुम्हरार से प्राप्त महल अवशेष, उसके बाद बुलंदी बाग कुम्हरार से प्राप्त महल अवशेषों से भी हमें इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से लकड़ी से बने महल, किंतु अशोक के समय पत्थरों का वृहद रूप से उपयोग किया जाने लगा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय जो महल बनते थे वो मुख्य रूप से लकड़ी के बनते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के समय पत्थरों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि उस समय जो शिलालेख लिखे जाते थे वो पत्थरों पर ही लिखे जाते थे। इस कारण से उस समय पत्थरों का वृहद रूप से प्रयोग किया जाने लगा अशोक के समय। अब आइए पढ़ते हैं स्तंभों के बारे में। ये स्तंभ मुख्यतः चुनार के बलुआ पत्थर से बने थे। नोट: कुछ इतिहासकार मौर्यकालीन स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा ईरान से मानते हैं, जबकि दोनों स्तंभों की तुलना करने पर इसे ईरान का प्रभाव नहीं माना जा सकता। ऐसा क्यों? तो भारत के एकाश्म में स्तंभ होते थे, क्यों? इसलिए, और ईरान में टुकड़ों का प्रयोग करके एक स्तंभ को जोड़कर बनाया जाता था, और भारत में सिर्फ एक स्तंभ। वो इस प्रकार, जैसे भारत में कोई स्तंभ ऐसे बनाना है तो एक ही पत्थर का पूरा काट कर बना देते थे। वहीं ईरान का, ये इंडिया का है, वहीं ईरान का यदि देखें तो उसमें कई टुकड़े जोड़कर बनाते थे। तो इस प्रकार से कई टुकड़े तोड़कर ईरान में स्तंभों का निर्माण किया जाता था। आइए देख लेते हैं, एग्जाम्पल है लौदिया नंदनगढ़ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। और देख लेते हैं स्तंभ कैसा होता था। जो निचला हिस्सा होता था उसे मूठ कहा जाता था। उसके बाद ललाट, जो कि कमल की उल्टी पंखुड़ियों की तरह होता था, ललाट या शीर्ष उसे कहा जाता था। फिर शीर्ष फलक उसके ऊपर होता था, और उसके ऊपर एक पशु होता था या फिर शेर होता था, जिसे पशु की संज्ञा दी जाती थी। तो इसे 4 भागों में पार्ट तोड़कर हम इस स्तंभ को पढ़ते हैं अशोक के। उसके बाद देख लेते हैं नोट: सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह और शीर्ष फलक पर 4 पशु हैं। घोड़ा पश्चिम में है, तो घोड़ा पश्चिम में है, और पूर्व में हाथी है, दक्षिण में वृषभ है। तो दक्षिण में वृषभ है यानी कि बैल, और उत्तर में शेर है। तो उत्तर में शेर है, और पश्चिम में घोड़ा, पूर्व में हाथी, और दक्षिण में बैल यानी कि वृषभ। तो यह स्तंभ इम्पोर्टेंट है। सारनाथ स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं और शीर्ष फलक पर 4 पशु, 4 सिंह और 4 पशु। उसके बाद देख लेते हैं स्तूप वास्तुकला। वैदिक काल से ही सावधान टीले के रूप में विकसित मृतकों के अवशेष व राख रखा जाता था। तो स्तूपों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो इनको सावधान, माने जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती थी तो उसको एक डिब्बे में भरकर उसके ऊपर या तो बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे इस पहचान के रूप में, या फिर कोई स्तूप बना दिया जाता था, तो उसी को ही स्तूप कहा जाता है। बौद्ध परंपरा ने स्तूपों को लोकप्रिय बनाया। अशोक के समय 84,000 स्तूप बने थे। याद कर लीजिएगा, अशोक के समय 84,000 स्तूप बने थे। बुद्ध जी की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाए गए, जिनमें से 8 मेधी में बुद्ध के अवशेष व 90 में उनके बर्तन हैं। तो 8 मेधी स्तूपों में बुद्ध के अवशेष हैं, जबकि 90 में उनके बर्तन हैं। आइए देख लेते हैं स्तूपों को भी कई बार इसके डिवाइड में तोड़कर पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले मेधी क्या है? तो ये भाग मेधी कहलाता था। तोरण, जो 2-3 द्वार टाइप बने होते थे उनको तोरण कहा जाता था। ये देख लीजिए यहाँ पर द्वार हैं, तो चारों तरफ से द्वार बने होते थे जिसे तोरण कहा जाता था, और ये खंभे की तरह खड़े होते थे। उसके बाद एक बाड़ा, जो सबसे बाहरी भाग से इसको घेरे हुए था, उसे बाड़ा कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं गुंबद, जो ये उल्टे कटोरे की भांति होता था उसे ही गुंबद या अंड कहा जाता है। और इसके सबसे ऊपर हरिमिका होती थी, जो कि सबसे पवित्र स्थान होती थी। यहीं पर बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे।
तो उसके जस्ट ऊपर यष्टि होती थी, फिर छत्रक सबसे ऊपरी हिस्से पर होता था, और इस बिल्डिंग के अंदर, इस कटोरे के अंदर थोड़ा रास्ता होता था जिसमें कि लोग पैदल चलकर इसकी परिक्रमा करते थे, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्तूपों को बनाया गया था। वेदिका इस दीवार को है, जो बाहरी दीवार होती थी इसको वेदिका कहा जाता था, और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी ऊपर चढ़ने के लिए स्तूप में। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो पिपरहवा सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है। तो सबसे पुराना स्तूप पिपरहवा का है, उत्तर प्रदेश में है, सिद्धार्थनगर में। मौर्यकालीन स्तूप कौन कौन है? तो सांची, भरहुत, बोधगया, सारनाथ। तो मौर्यकालीन जो स्तूप हैं वो सांची, भरहुत, बोधगया और सारनाथ हैं। उसके बाद गुफा एवं गुहा साहित्य या गुहा स्थापत्य, ये देख लेते हैं। जो गुफाएं निर्माण की गई हैं मौर्य काल के दौरान। तो मौर्यकालीन गुफाएं चट्टानों को काट कर बनाई गईं। इन गुफाओं का प्रयोग बौद्ध और जैन भिक्षु सामान्यतः विहार या वास के लिए करते थे। तो मौर्यकालीन जो गुफाएं हैं वो चट्टानों को काट कर बनाया गया था। जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं आज भी महाराष्ट्र में वैसे ही बनी हुई हैं। आप उनका भ्रमण कर देख सकते हैं किस प्रकार से उनको काटकर बनाया गया था। मौर्य काल में गुफाएं अंदर से पालिशदार और अलंकृत होती थी। बराबर पहाड़ी की लोमस गुफा, सुदामा गुफा, कर्णचौपार और विश्व झोपड़ी को अशोक ने बनवाया था। तो बराबर पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिसको अशोक नामक शासक ने इसका निर्माण कराया था। नागार्जुन गुफा को अशोक के पोते दशरथ ने आजीवकों को दान में दिया था। तो नागार्जुन गुफा थी जिसको अशोक के पोते दशरथ ने आजीवकों को दान में दे दिया था। उसके बाद देख लेते हैं मृदभांड। तो मृदभांड सबसे पहले काले पालिशदार मृदभांड होते थे, विलासिता की वस्तु के रूप में उपयोग होता था। कौशाम्बी पाटलिपुत्र में अवशेष रखे जाते थे। उसके बाद मूर्तिकला में यक्ष यक्षिणी मूर्तियाँ तोरण व मेधी पर हिंदू जैन बौद्ध धर्म से संबंधित होती थी। तो मूर्तिकला में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ होती थी, तोरण व मेधी पर ये मूर्तियाँ लटकी हुई होती थी, और ये मूर्तियाँ हिंदू जैन और बौद्ध धर्म से भी संबंधित होती थी। तो मौर्य काल में जो मूर्तियाँ बनती थी वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से मिलाकर बनती थीं। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं मौर्योत्तर कालीन वास्तुकला। तो मौर्योत्तर कालीन वास्तुकला ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैत्य और विहार का निर्माण शुरू हो गया। मौर्योत्तर कालीन वास्तुकला के समय चैत्य और विहार मौर्य काल से ही प्रचलित थे, लेकिन चैत्यों का निर्माण मौर्योत्तर काल में शुरू हुआ। चैत्य क्या होते थे? तो आयताकार प्रार्थना स्थल होते थे, जिन्हें पूजा स्थल के रूप में कह सकते हैं। चैत्य के केंद्र में एक स्तूप होता था। तो जो चैत्य बनाया जाता था उसके केंद्र में, सेंटर में एक स्तूप बनाया जाता था जिसकी की पूजा की जाती थी। विहार क्या होते थे? तो बौद्ध और जैन भिक्षुओं के रहने का स्थान होते थे। यह दोनों प्रश्न आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछे जा चुके हैं। तो बौद्ध चैत्य और विहारों का उपयोग करते थे। चैत्य का उपयोग पूजा के रूप में और विहार का उपयोग रहने के लिए। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो मौर्यकाल से संबंधित हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? शेर ए कुना, कंधार। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? संघमित्रा, महेंद्र। तो दोनों को भेजा था। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, संघमित्रा और अशोक। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी
या देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका सही जवाब क्या है? अशोक। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी, यहाँ पर शायद गलत हो तो देख लीजिए, देव नाम प्रियदर्शी, यह अशोक का पूरा नाम था। उसके बाद देख लेते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा, दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन तीसरा, महास्थान और सोहगौरा। तो महास्थान कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में, और सोहगौरा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, ये दोनों ही स्थानों से अकाल और सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत किए जाने का विवरण मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, मौर्य। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? सबसे अच्छा नमूना स्तंभ, जो कि 84,000 स्तंभों का निर्माण कराया गया था। उसके बाद देख लेते हैं, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य ये किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य सही जवाब है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो सीता से तात्पर्य था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, सीता भूमि। याद रखिएगा, ऑप्शन ए राजकीय भूमि से प्राप्त आय मौर्य काल में सीता का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची बौद्ध कला का निरूपण करता है। ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ इसका सही जवाब है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? यह कौन से शिलालेख में अशोक ने कहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? 5, 6, 2, 4। तो छठा, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। छठे शिलालेख में अशोक ऐसी बात करता है कि मैं चाहे जिस भी अवस्था में हूँ मुझसे सभी महात्मा सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका सही जवाब क्या होगा? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। ऑप्शन तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही जवाब है। और फिर श्रवणबेलगोला में जाकर श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। उसके बाद है अगला प्रश्न, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन दूसरा, कलिंग का पृथक शिलालेख। पृथक शिलालेख में ही युद्ध के बारे में वर्णन है। उसके बाद हम देख लेते हैं मौर्योत्तर वास्तुकला का उदाहरण। तो मौर्योत्तर काल में जो वास्तुकला का निर्माण किया गया है उसका उदाहरण क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कार्ले का चैत्य हाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 मंजिला विहार के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। दूसरा है अजंता गुफाएं, जिसमें 29 गुफाएं हैं, 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं और 3 मंजिला विहार यहीं पर स्थित हैं।
अजंता की गुफाएं में, और सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं अजंता की गुफाएं। उसके बाद देख लेते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं, राजा खारवेल द्वारा संरक्षित हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं राजा खारवेल द्वारा। फिर है हाथी गुफा अभिलेख, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है हाथी गुफा अभिलेख। उसके बाद हम देख लेते हैं स्तूप मौर्योत्तर काल के दौरान कैसे निर्मित किए गए। तो अधिक से अधिक तो अलंकृत होते थे, लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा था। अब स्तूपों में तो मुख्य रूप से पत्थर का ही प्रयोग किया जाने लगा। जैसे भरहुत स्तूप, सांची स्तूप, तोरण को पत्थर व ईंट से बनाया गया। तो भरहुत स्तूप, सांची स्तूप और तोरण को पत्थर व ईंट से बनाया गया। और अलंकरण, शुंग काल के समय इसका अलंकरण किया गया, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो इन स्तूपों को पत्थर की चाहा दीवारी से अलंकृत करवाए। उसके बाद हम देख लेते हैं मूर्तिकला और मौर्योत्तर काल के दौरान जो कला थी, तो गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती शैली का विकास हुआ इस शैली में। अब देख लेते हैं 3 प्रकार की कला में, गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला। सबसे पहला पार्ट है यूनानी या हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव, दूसरा है स्वदेशी शैली और तीसरा भी है स्वदेशी शैली। तो जो मथुरा कला थी वो विदेशी भी शैली का इसमें मिश्रण था, लेकिन जो मथुरा शैली थी वो बिल्कुल स्वदेशी शैली थी, यानी कि भारतीय शैली। अमरावती शैली भी पूरी तरह से स्वदेशी शैली थी। दूसरा क्या है डिफरेंस इन तीनों शैलियों में? गांधार शैली में नीले, धूसर, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जबकि मथुरा शैली में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। तो यह तीनों में डिफरेंस है। अगला डिफरेंस है ग्रीक रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित बौद्ध चित्रकला का प्रयोग किया करते थे, जबकि मथुरा में तीनों धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। अमरावती में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। उसके बाद चौथा अंतर क्या था? कुषाणों द्वारा संरक्षण प्राप्त था। गांधार कला को कुषाणों द्वारा संरक्षण प्राप्त था। मथुरा कला को कुषाण शासकों द्वारा भी संरक्षण प्राप्त था। और अमरावती कला को सातवाहन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त था। उसके बाद देख लेते हैं बुद्ध की मूर्ति को आध्यात्मिक मुद्रा में कम आभूषण, सिर पर जटा, आभामंडल आदि बंद आँख के साथ दिखाया गया है। और तो गांधार मूर्ति कला में किस प्रकार से बुद्ध को दिखाया गया है? आध्यात्मिक मुद्रा में कम आभूषण, सिर पर जटा, आभामंडल आदि बंद आँख के साथ दिखाया गया है। दूसरे डिफरेंस में देखेंगे मथुरा कला, बुद्ध को प्रसन्नचित्त, शरीर हृष्टपुष्ट, बिना आभामंडल के, तंग कपड़े के साथ पद्मासन में दिखाया गया है। उसके बाद हम देख लेते अमरावती कला में जातक कथाओं को मोतियों के माध्यम से दिखाया गया है। तो जो अमरावती कला है उसमें जातक कथाओं के माध्यम से मोतियों को दिखाया गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं गुप्त काल। तो गुप्त काल के दौरान जिस कला का विकास हुआ वो एक स्वर्णिम युग था। तो गुप्त काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जामों में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि किस काल की वास्तुकला या स्थापत्य कला को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल की वास्तुकला को। जैन, बौद्ध, हिंदू मंदिर वास्तुकला की चरम स्थिति पर इसका निर्माण हुआ है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में गुप्त काल के दौरान ही मंदिरों का निर्माण किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं गुप्तकालीन वास्तुकला। सबसे पहले गुफाएं देख लेते हैं। इस काल में गुफाओं में चित्रकारी की गई, यानी कि भित्ति चित्रकारी।
हालांकि गुफाओं का निर्माण पहले से हो गया था। तो गुफाओं का निर्माण पहले से ही हो रहा था या हो गया था, और इस समय गुफाओं में चित्रकारी की गई। जिन गुफाओं में कोई चित्रकारी नहीं हुआ करती थी वहाँ पर इस टाइम पीरियड में चित्रकारी की गई। उसके बाद अजंता की गुफाएं 200 से 650 ईस्वी के बीच निर्मित हुई हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं, बाघोरा नदी के किनारे स्थित हैं। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी 2021 में आया था कि अजंता और एलोरा, अजंता की गुफाएं कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं, तो बाघोरा नदी के किनारे स्थित हैं। सह्याद्री काटकर बनाई गई है इसको, तो अजंता की गुफाओं को सह्याद्री पर्वत श्रेणियों को काटकर बनाया गया है। कुल गुफाओं की संख्या इसमें 29 है, 25 में विहार हैं और 4 में चैत्य हैं। तो 25 बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान थे और 4 चैत्य थे, यानी कि पूजा स्थल। आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म पर आधारित 5 गुफाएं थी, हीनयान, और बाकी 24 महायान आदि पर आधारित थी। तो 5 गुफाएं हीनयान पर आधारित थी और बाकी 24 गुफाएं महायान पर आधारित थी, ये भी याद रखिएगा। वाकाटक राजाओं के संरक्षण, चित्रांकन, फ्रेस्को चित्रकारी का उपयोग हुआ था। तो वाकाटक राजाओं के संरक्षण में फ्रेस्को चित्रकारी का प्रयोग किया गया। इस कला में या इस प्रकार की मूर्तियों और गुफाओं में स्थानीय वनस्पतियों, खनिजों का प्रयोग करके चित्रकारी की गई। रूपरेखा लाल रंग से बनाई गई थी, उसके बाद आंतरिक रंग भरे गए। तो रूपरेखा लाल रंग से सबसे पहले बनाया जाता है। जैसे कि हम कभी कोई पेंसिल से कोई आर्ट बनाते हैं तो सबसे पहले पेंसिल से उसका बॉर्डर बनाते हैं, उसके बाद हम उस पर पेन का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से उस प्राचीन काल में भी सबसे पहले बॉर्डर बनाया जाता था, उसके बाद ही उसमें रंग भरे जाते थे। नीले रंग का उपयोग नहीं किया गया है, याद रखिएगा, नीले रंग का उपयोग नहीं किया गया है इस काल में। उसके बाद हम देख लेते हैं गुफा नंबर 16, मरणासन राजकुमारी का चित्र वर्णित है। गुफा नंबर 16 सबसे उत्कृष्ट है यह, तो मरणासन राजकुमारी का चित्र सबसे उत्कृष्ट। गुफा नंबर 16 नागराजा और उनकी पत्नी, तो गुफा नंबर 19, तो याद रखिएगा 19 में नागराजा और उनकी पत्नी, 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र और 26 में बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो गुफा नंबर 26 में बुद्ध का महापरिनिर्वाण है। उसके बाद एलोरा की गुफाएं देख लेते हैं। अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है। कुल गुफाएं 34 हैं और बौद्ध शैली में 12 गुफाएं हैं। गुफा 1 से 12 है। 5वीं से 11वीं सदी के बीच इनका निर्माण किया गया है। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण 5वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में हुआ है। उसके बाद कुल गुफाएं 34 हैं, जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं और जैन धर्म से भी संबंधित हैं। 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से, 16 गुफाएं ब्राह्मण धर्म से और जैन से 4 गुफाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं गुफा नंबर 10 विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। बुद्ध की व्याख्यान मुद्रा यहीं पर होती थी। उसके बाद गुफा नंबर 14 रावण की खाई कथानक पर आधारित है। तो गुफा नंबर 14 रावण की खाई कथानक पर आधारित है, गुफा नंबर 14। गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर, एकाश्म मंदिर जिसे कहा जाता है। एक ही पत्थर को काटकर पूरी तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। राष्ट्रकूट शासक सर्वप्रथम के संरक्षण में निर्मित किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं गुफा नंबर 32 इंद्र सभा जैन गुफा। गुफा नंबर 32 इंद्र सभा जैन गुफा। उसके बाद गुफा नंबर 33 जगन्नाथ सभा जैन गुफा। उसके बाद देख लेते हैं बाघ गुफाएं। तो 9 बौद्ध गुफाओं का समूह, वास्तुकला अजंता के समान, भौतिकवादी
और बाघ नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो 9 बौद्ध गुफाओं का समूह जो कि बाघ नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थित है और 6वीं शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था। उसके बाद जूनागढ़ की गुफाएं गुजरात में स्थित बौद्ध गुफाएं हैं। विशेषता क्या है? ऊपरकोट। उसके बाद प्रार्थना स्थल के सामने दुर्ग की उपस्थिति, तो प्रार्थना स्थल के सामने दुर्ग की उपस्थिति। उसके बाद मंडपेश्वर की गुफाएं हैं, तो मंडपेश्वर की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित ब्राह्मण गुफाएं हैं। बाद में जैन गुफाओं में परिवर्तित हो गई हैं। तो मंडपेश्वर की गुफाएं शुरू में ब्राह्मण धर्म से संबंधित थी, लेकिन बाद में यह जैन गुफाओं में परिवर्तित हो गई हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं उदयगिरी की गुफाएं। तो विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है उदयगिरी। चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त है इनको। उसके बाद देख लेते हैं विष्णु के वराह की अवतार हेतु प्रसिद्ध है। तो विष्णु के वराह अवतार मूर्ति हेतु प्रसिद्ध कौन प्रसिद्ध है? तो उदयगिरी की गुफाएं इसीलिए प्रसिद्ध हैं। एक तो विदिशा मध्य प्रदेश में है, दूसरा विष्णु भगवान के अवतार हेतु प्रसिद्ध मूर्ति है इसमें वराह अवतार की। उसके बाद है नासिक की गुफाएं। इन्हें पांडवलेनी भी कहा जाता है और 24 बौद्ध गुफाओं का समूह भी कहा जाता है। नासिक की गुफाओं को 24 बौद्ध गुफाओं का समूह और इन्हें पांडवलेनी गुफा भी कहा जाता है। उसके बाद गुप्तकालीन स्तूप निर्माण पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो गुप्तकालीन स्तूपों पर यानी कि गुप्त काल में मंदिरों पर ध्यान ज़्यादा दिया गया और स्तूपों पर ध्यान नहीं दिया गया। किंतु धमेख स्तूप इस काल का प्रसिद्ध स्तूप है। सारनाथ धमेख स्तूप वहीं पर स्थित है सारनाथ में। उसके बाद गुप्तकालीन मूर्तियाँ। तो गुप्तकालीन मूर्तियों के बारे में सारनाथ की बुद्ध मूर्ति हेतु प्रसिद्ध है। तो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति सबसे अधिक फेमस है। विशेषता क्या है? क्रीम रंग के बलुआ पत्थर व धातु प्रयोग वस्त्र पहने हुए मूर्ति है और काफ़ी सुंदर लग रही है। उसके बाद देख लेते हैं गुप्तकालीन मंदिर। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर। उसके बाद भीतरगांव मंदिर कानपुर और यूपी विष्णु मंदिर। उसके बाद पार्वती मंदिर नचना कुठार एमपी। याद रखिएगा पार्वती मंदिर नचना कुठार और एमपी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है विष्णु मंदिर। उसके बाद देख लेते हैं मंदिरों की वास्तुकला। मुक्त मंदिरों का विकास गुप्त काल में हुआ। पहले के मंदिर ज़्यादा गुफाओं को काट कर बनते थे। तो मंदिर विकास का क्रम 5 चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण सपाट छत वर्गाकार आकार और उथले स्तंभों पर द्वार मंडप और जगती कम ऊंचाई वाला चबूतरा पर पूरी संरचना खड़ी की जाए। देख सकते हैं स्टेज फर्स्ट में उथले स्तंभ और द्वार मंडप यहाँ पर रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं प्रथम चरण सपाट छत वर्गाकार आकार और उभरे उथले स्तंभों पर द्वार मंडप जगती यानी कि कम ऊंचाई वाला चबूतरे पर पूरी संरचना बनाई जाए। और जैसे कि सांची का मंदिर 17 नंबर पर है रैंकिंग में सांची का मंदिर। उसके बाद देख लेते हैं द्वितीय चरण। पिछले की तुलना में ऊंचे मंच जगती और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ। तो पिछले की तुलना में ऊंचे मंच होते थे द्वितीय चरण में और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था। जैसे यहाँ पर ये प्रदक्षिणा पथ है और ये प्रदक्षिणा पथ है ऊपर का हिस्सा और जगती शब्द यहाँ पर है ऊंची जगती यानी कि सीढ़ियाँ। कहीं कहीं पर 2 मंजिला मंदिर के भी प्रमाण मिलते हैं। पार्वती मंदिर नचना कुठार मंदिर। उसके बाद तृतीय चरण आता है शिखरों का उदय कम से कम या कम ऊंचे शिखर पंचायत शैली का प्रारंभ। तो पंचायत शैली का प्रारंभ और
बीच में प्रमुख देवता, साथ 4 गौण देवता। तो बीच में प्रमुख देवता और साथ में 4 गौण देवता होते थे। लंबे मंडप की उपस्थिति, तो लंबे मंडप की उपस्थिति, भूविन्यास ओवरऑल संरचना क्रूज के आकार की। उसके बाद एग्जाम्पल में दशावतार मंदिर, देवगढ़ और ललितपुर यूपी। ये दशावतार मंदिर यानी कि स्टेज तीसरे में इनका निर्माण हुआ है। चतुर्थ चरण, मुख्य मंदिर अधिक आयताकार हो गए, बाकी सब पिछले चरण जैसे रहे। तेर मंदिर सोलापुर, तो तेर मंदिर सोलापुर पंचम चरण है। बाहर की ओर उथले आयताकार के किनारों वाले वृत्ताकार मंदिर का निर्माण, तो बाहर की ओर उथले आयताकार मंदिरों वाले वृत्ताकार मंदिर का निर्माण मानिया मठ राजगीर एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद कुछ अन्य मंदिर जैसे कि संधर बिना प्रदक्षिणा पथ वाले मंदिर, निरंधर प्रदक्षिणा पथ वाले मंदिर और सर्वतोभद्र हर तरफ से प्रवेश करने वाले मंदिर।